बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी के ब्राह्मणों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ रहा है और इसे लेकर बीजेपी संगठन सख्त हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के निर्देश पर कार्यालय प्रभारी भगवान दास सबनानी ने प्रीतम लोधी को भोपाल तलब किया है। इस बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में भी रोष है। आपको बता दें कि प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों के लिए काफी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर अमर्यादित बातें कही थी। लोधी ने कहा कि ब्राह्मण आपको पागल बनाते हैं, पैसा लेते हैं और महिलाओं पर गंदी नजरें रखते हैं। अब भागवत में पंडित जी बैठेंगे बहुत ऊंची जगह पे और तुम कहां बैठोगे? नीचे। और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा वो हम पागल बनते हैं। एक हमारे यहां भी ऐसा हुआ था। हम पागल बनते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। सबसे ज्यादा वो दान की बात करता है कि जितना दान दोगे उतना भगवान तुमको देगा, पूरा दान दोगे और ज्यादा देगा। तो पूरी महिलाएं जितनी आती हैं अपने घर में जो भी होता है घी, शक्कर, चना, मठा या दूध या गेहूं, चावल सब चढ़ा के धीरे से बांध लाएंगी, वहां के बैठ जाएंगी। फल फ्रूट वगैरह ऐसी चीजें लाएंगी और उसके चरणों में अर्पण कर देंगी। बच्चे को नहीं खिलाएंगे, अपने को उस ब्राह्मण देवता को अर्पण कर देंगी। वो 9 दिन में पूरे गांव, पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके और 9 दिनों में रघु चक्कर हो जाता है। तुम्हारा पूरा पैसा ले गया, तुमको पागल बना गया और ले गया। उसमें एक चीज और कर जाता है वो, कम से कम नहीं तो बातें करने के बाद तुम्हें उल्लू बनाने के, तुमको उल्लू बना रहा है तुम्हारी बातें करने के लिए कम से कम 50,000-25,000 तो लेता ही लेता, पैसे भी ले गया। दूसरा क्या कहता है, अब वो देख लेता कि ये महिलाएं अच्छी कौन से घर की है, सुंदर महिला कौन से घर की है, तो पता कर लेता है। वो पता करेगा, उसी का नाम लेगा, अरे भैया शाम का भोजन तो आपके पास, आज भोजन करेंगे महाराज, वो भी देसी घी का, दूध में पानी नहीं होना चाहिए, देसी घी होना चाहिए। आप ऐसी चीज बनाइए, आए महाराज आपके घर पे भोजन करेंगे। उसको इतना फुला देता है माइक से ही, वो सोचता है कि मेरा नाम माइक में लिया जा रहा है। और वो घर जाके इतनी तैयारी करता है, सब चल जाता है, आज महाराज हमारे घर में आ रहे हैं, लीपेंगे, पोतेंगे, बढ़िया उसके लिए बिस्तर बनाएंगे, बढ़िया बिठा लेंगे। और इस पर बीजेपी का क्या कहना है, ये भी आपको सुना देते हैं। अगर इस प्रकार का कोई वीडियो वायरल हुआ, आप तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस प्रकार से, किस विशेष परिस्थितियों में अगर कुछ घटनाक्रम हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले रही है। फिर चाहे वो महाकाल के मंदिर का मामला हो या कहीं और का भी मामला हो, संज्ञान में ले रही है सार्वजनिक रूप से। हम तो जो गलती करेगा, जो गड़बड़ करेगा, उसको संगठन नहीं छोड़ेगा। तो इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी अब ब्राह्मणों से माफी मांगे। प्रीतम लोधी जी ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से ब्राह्मण समाज को अपमानित किया है। यदि पहली बार कुछ हो तो गलती मानी जाती है, दूसरी बार हो तो उसे संयोग माना जाएगा। जब तीसरी बार इस तरह की हरकतें सामने आई हैं कि उच्च वर्ग के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित नीति का ही एक हिस्सा है। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो ब्राह्मणवादी कोटे से राजनीतिक मलाइयां खाने के लिए बैठे हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज से माफी मांगे। चर्चा हम करेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक तरफ बीजेपी के नेता की तरफ से इतना बड़ा बयान आना, उसके बाद पार्टी लगातार कह रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं इसको लेकर, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। सियासत अब लगातार इस मामले पर गरमा रही है। देखिए, बात भले कुछ भी हो, लेकिन जाति की राजनीति थमती नहीं है। कभी किसी जात का मसला आता है, कभी किसी जात की बात आती। लेकिन ये वही चंबल ग्वालियर है जहां से पिछली दफा भी कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिसको लेकर परेशानी भी बढ़ी थी। अब एक बार फिर प्रीतम लोधी ने एक समाज विशेष का नाम लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, कुछ पुरानी बातों का जिक्र कर दिया है और बड़ा चर्चा में बना हुआ है। जो वीडियो उनका दिखाई दे रहा है, जिसको अभी हम दिखा भी रहे थे, उस वीडियो के बाद से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी असहज है, मुश्किल में है। लेकिन यहाँ एक चीज और है कि अनुशासन का डंडा भी चलता है तत्काल। कल भी आपने देखा कि सिरमौर के जब विधायक की तरफ से जो बयान वायरल हुआ
उसके बाद तत्काल प्रभाव से उन पर एक्शन किया गया, उनको तलब किया गया। अब तलब के बाद क्या हुआ ये तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अब दूसरी तरफ एक बार फिर प्रीतम लोधी को बुलाया गया और बहुत लेटर भी जारी किया गया उनको, और लेटर जारी करने के साथ सीधे तौर पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन आकर उनको स्पष्टीकरण देना होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि प्रीतम लोधी की मुश्किल बढ़ेगी। पर ये बयान को कांग्रेस ने लपक लिया, कांग्रेस बार बार उसको वायरल कर रही है, अपने तरह से कह रही है कि ब्राह्मणों का अपमान किया गया है, और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे ब्राह्मणों से। अब ये सियासत कहां तक जाएगी, पर इतना जरूर है कि जाति की राजनीति जो चलती है वो एक बार फिर गर्म है। गरम इस बार इस बात को लेकर है कि प्रीतम लोधी ने ऐसा कुछ कह दिया है जो मुश्किल बढ़ा रहा है, और इसीलिए पार्टी ने देरी नहीं की, पत्र जारी कर दिया, आकर जवाब देना होगा प्रीतम लोधी को। और ऐसे दौर में बयान आया है जब 2023 की तरफ बीजेपी भी बढ़ रही है और कांग्रेस भी बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका इस पूरी चर्चा के लिए। देखना होगा आगे क्या एक्शन बीजेपी की तरफ से इस पर लिया जाता है। हालांकि सियासत इस मुद्दे पर लगातार करवा रही है।